नमस्कार दोस्तों, रेडी सद के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर के साथ बीती हुई अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ। ये घटना आज से लगभग 5 साल पहले घटी थी। मुंबई के रहने वाला ये लड़का, जिसका नाम था राहुल, ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा भी घट जाएगा। ये अपनी जिंदगी अच्छी खासी तरीके से जी रहा था और भगवान और शैतान दोनों के ऊपर इक्वली विश्वास करता था। उसका मानना था कि अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो शैतान भी कर सकते हैं, इसमें कोई दुराहे नहीं है। पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा ही ना भाई। ये भगवानों की बात करें तो गणपति बप्पा और बजरंग बली पर काफी ज्यादा मानता था, सच्चे दिल से विश्वास करता था। किसी भी काम करने की शुरुआत हो तो ये हमेशा बप्पा और बजरंग बली का नाम लेकर ही उस काम को शुरू करता था। दरअसल ये अभी फिलहाल छुट्टी में आया हुआ था। इसने प्लानिंग किया अक्टूबर का टाइम रहा होगा कि मैं मुंबई गया हूं ना तो मैं कहीं घूमने जाऊं। कहां पर गोवा बेस्ट रहेगा। दरअसल राहुल को बाइक चलाने का बड़ा शौक, देखा जाए तो इसका दूसरा प्रोफेशन ही बाइकर था। जी हाँ, जब भी मौका मिलता अपनी बाइक में सवार होता और दूर दराज घूमने के लिए निकल जाता। कभी कभी कुछ दोस्त ऐसे भी बनाए थे जो इसके साथ निकलते, तो जो बचपन के दोस्त थे वो इसके साथ ज्यादा घूमना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये बाइक बहुत चलाता था, थकता ही नहीं था यार। बस एक बार की बात है, यही वाली बात, मतलब 2017 के अक्टूबर की बात, कि इसने डिसाइड किया था कि मैं गोवा घूमने जाऊंगा। ये अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि भाई चलोगे क्या, बाइक से गोवा चलते, मजा आएगा। सारे दोस्तों ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, इसका विश्वास नहीं टूटा, इसका हौसला बुलंद था और इसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो जाऊंगा। नेचर में भी ये ऐसे ही था, पूरी तरह से रौबदार, एडवेंचरस, नई चीज करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा माहिर। इसी वजह से तो इसने एक ऐसा प्रोफेशन चुना था, मर्चेंट नेवी का, जहां पर ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस रोज इसे मिलते हैं। बस इसके नेचर की वजह से ये किसी का इंतजार नहीं करता था। कुछ भी करने का मन करता था या अकेला निकल जाया करता था। डिसाइड किया हुआ था 10 अक्टूबर की डेट। अपनी बाइक निकाल के तैयारी था। लगभग 4 बजे निकलने की प्लानिंग थी। 3 बजे इसको इसके एक दोस्त का फोन आता है। दोस्त का नाम अंकित नेचर में बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा, एक बिजनेसमैन, कम उम्र का ही लड़का, इसी की उम्र का रहा होगा। और इसको भी घूमने फिरने, मूवीज देखने में काफी ज्यादा मजा आता था। लेकिन ये थोड़ा सा फट्टू टाइप का था, थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा फट्टू टाइप का था। एक तरफ भूतिया मूवी देखना, भूतिया कहानी सुनना, भूतिया किताबें पढ़ना इसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करते थे, तो वहीं पर अगर भूतिया मूवी देखते देखते किसी ने चीख दिया तो इसकी तो मानो जान गले तक आ जाती थी। ये इतने लेवल का फट्टू था। ये बोलता है कि चल हम लोग घूमने जाएंगे, मैं तैयार हूं, अपने 2-4 कपड़े उठा रहा हूं और अभी तेरे घर में पहुंच रहा हूं। 4 बजे जो तूने डिसाइड किया था उसी टाइम में तेरी बाइक में सवार होकर निकलेंगे। आधा तू चलाना, आधा मैं चला लूंगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब गोवा पहुंच जाएंगे। बस ये लोग तैयार हुए। ठीक 3:45 बजे अंकित राहुल के घर पर पहुंच जाता है। अब राहुल का घर थोड़े ऊपर, अपार्टमेंट्स मुंबई में कैसे रहते, थोड़े ऊपर वाले फ्लोर में था। ये लोग लिफ्ट से उतर के बैग लेके, बाइक की चाबी लेके नीचे आ ही रहे थे कि लिफ्ट स्टक, बीच में स्टक हो गई, बंद पड़ गई। टेंशन में यहां पर अंकित को मौका मिल गया। अंकित ने बोला, राहुल देख, ये अपने लिए एक हिंट हो सकता है, अपशकुन की निशानी, कोई शक्ति हमें जाने से रोक रही है, हमें हिंट मिल रहा है, नहीं जाना चाहिए, अपशकुन है। राहुल बोलता, अरे क्या, कौन सी सदी में जी रहे तू, चलना, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने फोन लगाया, लिफ्ट में क्या फोन होता है ना, फोन लगाया, लिफ्ट चालू हुई, नीचे पहुंचे भाई। नीचे पहुंचते इनको 4:30 बज गए। 4:30 बजे बाइक स्टार्ट किए, बाइक से निकले। ज्यादा दूर नहीं, गोदरेज सिग्नल विक्रोली के थोड़ी आगे पहुंचे ही थे कि इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती, बंद पड़ गई यार। टेंशन में आ गए। संकित ने बोला, देख मैं बोल रहा था अपशकुन है, ये दूसरा हिंट मिल रहा है, ना ही जाए तो बेहतर है भाई, कभी और चल लेंगे ना, घर लौट चलते, अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है। बोलता, अरे चुप रहे यार, मैं प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने सर्विसिंग भी कराया था, सब कुछ ठीक था, क्या गड़बड़ हो गई। फिर अचानक से राहुल को याद आता है, अरे यार पेट्रोल भराना भूल गया था। एक बाइकर लड़का दिखाई देता है किस्मत से तुरंत ही। बोलता है, भाई थोड़ा टो कर दो ना आगे वाले पेट्रोल पंप तक। वो बाइकर लड़का भी बड़ा अच्छा था, इनको टो करके लेके जाता है, पेट्रोल बढ़ाते हैं। अब अपनी प्रॉपर जर्नी की शुरुआत करते हैं ये लोग। 5:30 पौने 6 बज चुके थे। 5:45 बजे निकलते हैं, गांव क्रॉस होते हैं,
कुछ जंगल क्रॉस होते हैं, एक आध घाट क्रॉस होता है और बच जाते हैं 8:15 का समय। 8:15 के आसपास एक हाईवे टाइप का ही रोड था। इनकी गाड़ी बिना मतलब की पंचर हो गई यार। रोड बड़ा प्लेन था, कोई कांच कोई कीले ऐसे दिख नहीं रहे थे, लेकिन गाड़ी पंचर हो गई। फिर से अंकित ने बोला, देख भाई ये तीसरा हिंट मिल रहा है, अभी भी मौका है, लौट चलते हैं, बाइक को यहीं खड़ी करते हैं, कोई बस पकड़ते हैं, घर निकल जाते हैं। राहुल बोलता है, भाई तू पागल हो गया है क्या, तू नॉर्मल रहे, डर मत, मैं हूं ना, हिम्मत रखते हैं, चल। गाड़ी को घसीट के लेके जाते हैं, घसीट के ले जा रहे हैं सुनसान हाईवे। और भाई यहाँ पर ना एक बस, एक ट्रक, एक बाइक नहीं जा रही है। अरे ऐसा लग रहा है हाईवे ना हो, क्वारंटाइन की जगह बन गई हो, कोई घूम ही नहीं रहा है। बस रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास वो लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर दिखाई देता है उन्हें दूर लटका हुआ एक येलो कलर का टायर। राहुल समझ जाता है कि अरे ये पंचर की दुकान है ना। पंचर की दुकान में दिखाई कोई नहीं दे रहा था, लेकिन एक छोटी सी बत्ती, छोटी सी लाइट जरूर जल रही थी, तो ऐसा लगा कि हाँ ये दुकान बंद नहीं हुई होगी। लेकिन जहां पर ये लोग थे वहां से वो पंचर की दुकान तक पहुंचने का सफर थोड़ा अजीब, थोड़ा डरावना। यहां पर नॉन स्टॉप कुत्ते भौंक रहे हैं, एकदम सुनसान सन्नाटा इनके कान में जोर जोर से चिल्ला रहा है। जैसे तैसे करके उसके पास पहुंचे, 9:45 बज चुके थे, टायर वायर सुधरा, हालत बहुत टाइट, बहुत देर से धक्का मार रहे थे, बहुत देर से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, थकान बहुत, कितनी देर हो गई थी, कितनी देर भाई। अब क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कि अब खाना खाएंगे। थोड़ी आगे चलते हैं, एक ढाबा मिल जाता है, ढाबे में बैठते खाना वाना खाते, 11:45 बज जाते। अब डिसाइड कर लेते कि भाई जो हो जाए नॉन स्टॉप चलाएंगे, मौसम बड़ा सुहाना, ठंडी ठंडी हवा, हल्का हल्का फॉग, बड़ा मजा आएगा। दोनों भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बाइक स्टार्ट करते हैं, खाना वाना खा के, हम मस्त टाइट हो गए थे, खाना वाना खा के बाइक स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते कब रात के 12:30 बज जाते इन्हें पता ही नहीं चलता है। अब क्या होता है कि राहुल को आने लगी थी थोड़ी थोड़ी नींद बाइक चलाते चलाते। ये बोलता है कि भाई एक काम करना, तू बाइक चला लेना। तो अंकित क्या बोलता है, भाई देख मेरे को लगा हुआ है चश्मा, ये सारे काम तो मुझे दिन में करने बोलना, रात के टाइम अब तू बाइक चलाने बोलेगा तो हो गया ना भाई, अपना क्या होगा, चश्मा लगा हुआ है, क्लियर नहीं दिखता रात में इतना। बोलता है ठीक है चल एक हाथ चाय वाय पीते हैं। थोड़ी आगे, अब राहुल कभी आया होगा इस रास्ते से तो राहुल को मालूम था, थोड़ी आगे चाय वाले अंकल बैठते हैं। ये लेकिन दिन में आया था, रात के टाइम नहीं। तो चाय वाले अंकल के पास रुक के चाय पियेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नॉन स्टॉप, फिर तो कहीं रोकना ही नहीं है। ये पहुंच जाते उस अंकल की टपरी के पास, लगभग 1 बजने को 10 मिनट या 5 मिनट कम रहे होंगे, पहुंच जाते। यहाँ पे एक आध कार दूर खड़ी हुई दिख रही थी, कोई अंदर बैठा चाय पी रहा था। राहुल बोलता है मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, तो चाय लेके आना। अंकित उतरता है, चाय वाले अंकल के पास जाता है, चाय के लिए बोलता है, दोनों हाथ में चाय लेके आ ही रहा था कि टपरी से थोड़ा आगे काले रंग का बड़ा सा कुत्ता बैठा हुआ था। जैसे ही अंकित उसके सामने पहुंचा, कुत्ता भौंका नहीं, कुत्ता मतलब जो हौल करते हैं ना जैसे भेड़िए लोग, मतलब समझ गए ना आप लोग, वैसा हौल करने लगा। अब इतनी जोर से अंकित डरा, वैसे डरपोक सुबह से अपशगुन कर रहा है, उसके हाथ से चाय गिरी और भागा राहुल की तरफ। बोला अरे भाई तू किस तरह का इंसान है यार, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। दोनों चलते हैं, वापस से चाय लेंगे, अभी 2 चाय तो गिरा दिए तूने। गए, चाय वाय खत्म किए, अभी थोड़ी नींद उड़ गई थी, चेहरा वहरा धो लिए। अब जब अपने बाइक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से चाय की टपरी वाले अंकल ने इनको टोके। फिर बोलता है अपशगुन क्या हो रहा है। राहुल बोलता है अंकल बोलिए। तो बेटा किस तरफ गोवा जा रहे हो, तो ध्यान रखना थोड़ी ही आगे चिपलुन घाट आएगा, वहां पे ना बड़ी अजीबोगरीब एक्टिविटीज होती है। यहां पर माना जाता है कि बहुत सारे लोगों से लिफ्ट मांगते हैं, और जो लिफ्ट मांगने वाले लोग होते हैं वो दरअसल लोग होते ही नहीं है। जी हाँ, अगर वो लोग होते भी हैं तो शायद किसी दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। राहुल बोलता है अंकल साफ साफ समझाइए ना। अंकल बोलते हैं कि देखो बेटा इतना समझ जाओ, ये चिपलुन घाट के रास्ते में अगर तुमसे कोई भी लिफ्ट मांगते हुए तुम्हें दिखाई दे तो गाड़ी मत रोकना, ना ही पलट कर देखना, नहीं तो तुम ही समझ लो भाई। तुमने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुने होंगे, बाइक से कोई बाइक सवार जा रहा था, उससे किसी ने लिफ्ट मांगा, लिफ्ट दिया तो उसके साथ क्या घट गया। राहुल बोलता है हाँ अंकल समझ गया। अंकल बोलते हैं बाइक वाइक में ठीक है कि नहीं, सब रुक वक्त तो नहीं जाएगी, निकल जाना नॉन स्टॉप। बोलता है अंकल सब कुछ ठीक है, हम निकलते हैं। अभी दोनों फिर से बाइक में बैठते हैं, बाइक चलाना स्टार्ट करता है राहुल। अब अंकित बोलता है देख भाई मैंने ना पहले भी सुना हुआ हूँ कुछ लोगों से
लोग बोलते हैं कि इस घाट में बड़ी अजीबोगरीब एक्टिविटी होती है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। एक काम करते ना, यहीं पे हमें कोई लॉज वॉज मिल जाए तो रात के लिए रुक जाते ना, सुबह आगे बढ़ जाएंगे। राहुल बोलता है देख टेंशन मत ले, अपन निकलते हैं नॉन स्टॉप, सुबह सुबह गोवा पहुंचेंगे, बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा लॉज मिल जाएगा, सुबह होटल मिल जाएगा सुबह। अभी क्या दोपहर में पहुंचेंगे तो झंझट हो जाएगी, इसलिए अभी नॉन स्टॉप निकल जाते। डरने वाली कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेके बढ़ जाएंगे। चलते हैं चलते हैं चलते, एग्जैक्ट 3 बजे ये लोग उस घाट के पास पहुंच जाते हैं। अब उस घाट में पहुंचे तो घाट का माहौल कैसा, फील कैसा, चारों तरफ घने घने पेड़, ऐसा लग रहा है कि एक ब्लैक होल की तरफ ये लोग नॉन स्टॉप एंटर किए जा रहे हैं। अब फॉग भी बढ़ चुका था, एकदम कोहरा, डरावना फील, डरावनी स्पूकी वाइब। ये लोग अपनी बाइक बढ़ा रहे हैं लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा हो गया था, तो स्पीड बाइक की लगभग 40 से ऊपर नहीं। ये लोग चला ही रहे, थोड़ी थोड़ी बात कर ही रहे कि अचानक से राहुल को ऐसा फील होता है कि पीछे से ट्रक ने बहुत जोर से हॉर्न मारा। राहुल ने बोला अरे ट्रक आ रहा है। अपने जो साइड व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर होता है ना, उससे देखा ट्रक आ रहा है। अरे पीछे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का सा पीछे पलट के देखता है, पीछे ट्रक नहीं था। ये फिर बढ़ाने लगता है, सोचने लगता है शायद वहम होगा, शायद वहम होगा। फिर थोड़ी आगे बढ़ाता है, फिर अभी कोई बस का जैसे हॉर्न बजता है वैसा हॉर्न बजा। ये अपनी बाइक को साइड में लेने लगा, रियर व्यू मिरर में देखा तो लेकिन पीछे कोई बस नहीं। ऐसा 5-6 बार हुआ। राहुल ने अंकित को बोल ही दिया भाई तुझे भी ऐसा फील हो रहा है क्या कि गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही लेकिन गाड़ी हमें क्रॉस करके जा नहीं रही है। अंकित बोलता है हाँ भाई बहुत देर से हो रहा है, लेकिन मैंने तेरे सामने इसलिए नहीं बोला क्योंकि तू बहुत देर से मेरे को फट्टू फट्टू बोल रहा है, लेकिन अब डर बहुत लग रहा है। भगवान का नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं, नॉन स्टॉप तेज भगा। ये थोड़ी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है, लगभग 60 की स्पीड रही होगी, लेकिन घाट बहुत ज्यादा, गोवा के घाट भैया आप लोगों को पता ही होगा, घाट बहुत ज्यादा थे तो इनकी बाइक की स्पीड उतनी भी नहीं बढ़ सकती थी, लिमिट में ही बढ़ सकती थी। और ऊपर से फॉग इतना डार्क, मतलब ये जो घाट था उसमें इनकी ही हेडलाइट एक मात्र लाइट का सहारा थी। ये लोग थोड़ी आगे बढ़ा रहे हैं कि अचानक से राहुल को फील होता है कि हमारे पीछे पीछे कोई बड़ी सी गाड़ी चल रही है। राहुल अपने रियर व्यू मिरर को सेट करके देखने की कोशिश करता है तो क्या पता है पीछे कुछ चल तो रहा है, लेकिन एक गाड़ी नहीं थी, सफेद सफेद सा कुछ उड़ रहा था। राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, केवल आंखें साफ किया, फिर से सेट किया, फिर देखने की कोशिश किया तो समझ में आया कि कुछ तो ऐसा उड़ रहा है जिसकी शक्ल है बड़ी अजीबोगरीब, क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ तो ऐसा था जिसकी शारीरिक आकृति थी। ये बड़ा डरावना दिख रहा था, ये रफ्तार बढ़ा चुका था, रफ्तार बढ़ा के पीछे बैठे हुए अंकित के सर के ऊपर उड़ने लगा था। ये तुरंत बोलता है भाई तेरे सर के ऊपर कुछ बैठा हुआ है या फिर कुछ उड़ रहा है तो अपना सर नीचे कर ले, मैं गाड़ी तेज भगाने वाला हूं। अंकित जोर से डर गया, रोना शुरू किया, उसको पकड़ा, सर नीचे करके ये लोग नॉन स्टॉप भगाने लगे। ये जितनी तेज भगा रहे हैं उतनी ही तेज मानो कि पीछे उड़ती हुई जो चीज दिखाई दे रही है और मानो कि वो चीज बड़ी वियर्ड से स्माइल भी कर रही है। दोनों नहीं बोले कि भगवान का नाम लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंगबली हमें बचा पाएंगे। दोनों ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और बहुत तेज। इन लोगों ने नहीं सोचे अब ये क्या होगा, आगे कुआं पीछे का ही ऐसी वाली सिचुएशन थी, बहुत तेज भगाए। लकीली सेफली ये लोग एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां पर लाइट दिखाई दी। अब यहां पर ये लोगों ने धीरे बाइक चलाना शुरू कर दिए। अब लगभग सनराइज का टाइम आ चुका था। जब सनराइज आई, इनके जान में जान आई, लोगों ने गाड़ी रोकी एक ढाबा में, बोले दो चाय मारेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज भी जब भी ये घटना ये दोनों याद करते हैं तो मानो कि इनके जहन में ना पूरे रोंगटे, जहन में भी रोंगटे खड़े हो जाते। सही बता रहा हूं। ये लोग गोवा गए, 4-5 दिन घूमे, मजे किए, फिर लौटे तो उसी रास्ते से, लेकिन लौटते टाइम मन में विश्वास था, ऊपर वाले का नाम नॉनस्टॉप ले रहे थे और गलती नहीं की, रात में निकल के, दिन में ही निकले, दिन में उस घाट को क्रॉस किए और इस तरह की एक्टिविटी इसको फील नहीं हुई। लेकिन हाँ 5 साल हुए हैं, गोवा ये दोनों गए भी हैं उसके बाद, लेकिन उस रास्ते को नहीं अपनाया। अपनाए भी है तो रात के वक्त नहीं। या आपने भी किसी हाईवे में चलते हुए अकेले अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा फील किए हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई लिख भेजिए, क्योंकि मुझे ऐसी कहानी पढ़ने में और सुनाने में बड़ा मजा आता है। हाईवे हॉरर स्टोरीज या फिर बाइकर हॉरर स्टोरीज, एक अलग ही फील आता है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा के लिंक के बारे में तो बता ही चुका हूँ। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।